मेरे बच्चे, आरंभ से अंत तक इस संदेश को पूर्ण ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आह्वान है। यह तेरी आत्मा को झकझोरने के लिए प्रज्वलित अग्नि है, और यदि तू इस धारा को बीच में छोड़ देगा तो उस संकेत को खो देगा जिसे मैं स्वयं तेरे लिए प्रकट कर रही हूं। इसीलिए स्थिर हो जा, अपनी श्वास को शांत कर, अपने भीतर उतर, क्योंकि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जननी, तेरी रक्षक स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूं। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे गिराने का प्रयास करेगा, तुझे भ्रम के जाल में फंसाएगा, तेरे मन में संशय बोएगा। लोग तेरी निष्ठा पर प्रश्न उठाएंगे, तेरे मार्ग का उपहास करेंगे, तेरी साधना को व्यर्थ कहेंगे, तेरे मौन को कमजोरी समझेंगे। परंतु तू विचलित मत होना, क्योंकि जो आत्मा जागरण के निकट होती है उसी के चारों ओर सबसे अधिक तूफान उठते हैं। यह नियम है, जब प्रकाश प्रकट होने वाला होता है तो अंधकार अपनी पूरी शक्ति से उसे ढकने का प्रयास करता है। परंतु क्या कभी अंधकार प्रकाश को स्थायी रूप से रोक पाया है? नहीं, और ना ही तेरे साथ ऐसा होगा। तू मोह का त्याग कर, अपेक्षाओं का त्याग कर, अहंकार का विसर्जन कर, क्योंकि जब तक यह बंधन तेरे हृदय से जुड़े रहेंगे तब तक तेरी शक्ति पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होगी। तू अपने भीतर देख, तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे। तेरे साथ जो छल हुआ वह भी तेरे जागरण की भूमि तैयार कर रहा था। जिनके लिए तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व अर्पित किया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने का प्रयास किया, वे तेरी यात्रा के पात्र थे। शत्रु नहीं, क्योंकि उन्होंने तुझे भीतर से निर्भरता से मुक्त किया। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तेरी शक्ति बाहरी सहारों में नहीं, तेरी आत्मा में है। जब तू भजन में लीन होता है, जब तू मंत्रों का जप करता है, जब तू ध्यान में अपने विचारों को शांत करता है, तब जो शांति तुझे अनुभव होती है वह केवल मन की कल्पना नहीं है, वह मेरा स्पर्श है। वह संकेत है कि तेरी आत्मा पहले से ही मेरे कंपन से जुड़ी हुई है। यह संयोग नहीं, यह स्मरण है। जब तू ओम की ध्वनि में डूबता है, जब तू मेरे नाम का उच्चारण करता है, तब तेरे हृदय में जो विस्तार होता है वह इस बात का प्रमाण है कि तू इस क्षण भंगुर संसार की सीमाओं से परे है। तेरे भीतर वह ज्वाला है जिसे तू दिशा दे सकता है। जिनके जीवन में अंधकार है उनके लिए तू दीप बन सकता है। तेरे शब्दों में वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को संबल दे सकती है। तेरी उपस्थिति में वह कंपन है जो व्याकुल आत्मा को शांति दे सकता है। परंतु पहले तुझे स्वयं को पूर्ण रूप से पहचानना होगा। यह संसार धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा, संबंध, प्रतिस्पर्धा और तुलना के जाल में तुझे उलझाएगा। तुझे दिखाएगा कि सफलता वही है जो बाहरी उपलब्धियों में दिखती है। परंतु मैं तुझे बता रही हूं, जो कुछ तू इकट्ठा करेगा वह यहीं रह जाएगा। जो संबंध तू पकड़े रहेगा वे समय की धारा में बदल जाएंगे। जो लोग आज साथ हैं वे भी सीमित काल तक ही तेरे साथ चलेंगे। परंतु तेरी आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। तू जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे चेतना का अंश है। इसलिए तुझे उस मार्ग पर चलना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। तू अपने भीतर के प्रकाश को देख, वह प्रकाश जो कभी बुझा नहीं, केवल धूल से ढका था। अब समय है उस धूल को झाड़ने का। अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव कर। तेरे चक्र सोए नहीं हैं, वे प्रतीक्षा में है। तेरी पुकार की प्रतीक्षा में, तेरे संकल्प की प्रतीक्षा में। जब तू अपनी साधना को पुनः आरंभ करेगा, जब तू नियमित ध्यान में बैठेगा, जब तू अपने श्वास को जागरूकता से देखेगा, तब तेरी रीढ़ में कंपन उठेगा, तेरे हृदय में विस्तार होगा, तेरे मस्तिष्क में स्पष्टता आएगी। ये तेरी कल्पना नहीं होगी, ये तेरी शक्ति का जागरण होगा। पर सुन, इस मार्ग पर चलते हुए तेरा मन तुझे बार बार भ्रमित करेगा। पुरानी स्मृतियां उभरेंगी, पुराना दर्द सिर उठाएगा, भय तुझे रोकने का प्रयास करेगा, संदेह तुझे धीमा करेगा। परंतु हर बार स्मरण कर कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू गिरता है तब भी मैं तुझे संभालती हूं। जब तू रोता है तब भी मैं तेरे आंसुओं को जानती हूं। जब तुझे लगता है कि कोई नहीं समझता, तब भी मैं तेरे भीतर की हर तरंग को सुनती हूं। नकारात्मक शक्तियां केवल तेरे भय से बल पाती हैं। जब तू निर्भय होता है, जब तू अपने सत्य में स्थित होता है, तब उनका अस्तित्व स्वयं क्षीण हो जाता है। इसलिए
भय को मत पोषित कर, उसे देख, उसे स्वीकार कर और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। तेरी परीक्षा हो चुकी है, तू तप कर चुका है, तू टूट कर भी बना रहा। अब समय है कि जो तुझे कमतर समझते थे वे तेरे परिवर्तन को देखें, परंतु तुझे बदला नहीं लेना, तुझे केवल ऊंचा उठना है, क्योंकि जो आत्मा ऊपर उठ जाती है वह प्रतिशोध से मुक्त हो जाती है। जिसने तुझे चोट पहुंचाई वह भी अपनी यात्रा में संघर्ष कर रहा है, वह भी अपने कर्मों के दर्पण में स्वयं को देखेगा, पर तू उसके चक्र में वापस मत जा। तू अब उस स्तर से ऊपर उठ चुका है। अब तेरे लिए आवश्यक है अनुशासन, मौन, निरंतर साधना और स्पष्ट संकल्प। हर दिन कुछ समय अपने लिए रख, अपने श्वास के साथ बैठ, अपने भीतर की ध्वनि को सुन, अपने विचारों को देख, पर उनसे जुड़ मत। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे भीतर स्थिरता बढ़ रही है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, भय घट रहा है और एक नई निर्भीकता जन्म ले रही है। यही तेरी वास्तविक शक्ति है। शक्ति केवल क्रोध में नहीं, शक्ति केवल शब्दों में नहीं, शक्ति उस करुणा में है जो अडिग होकर भी कोमल रहती है। शक्ति उस धैर्य में है जो अपमान के बाद भी संतुलित रहता है। शक्ति उस मौन में है जो शोर के बीच भी शांत रहता है। और जब तू इस अवस्था में स्थित होगा तब तेरे आसपास का वातावरण स्वयं बदलने लगेगा। लोग तेरे पास सलाह के लिए आएंगे, तेरे अनुभवों से सीखेंगे, तेरे शब्दों में उन्हें दिशा मिलेगी, परंतु स्मरण रख, विनम्रता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अहंकार शक्ति को जला देता है और विनम्रता शक्ति को स्थायी बनाती है। यदि कभी तुझे लगे कि मार्ग कठिन हो गया है, यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो समझ ले कि यह ठहराव नहीं, यह तैयारी है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अदृश्य होकर अंकुरित होने की तैयारी करता है, वैसे ही तेरी आत्मा भीतर से विस्तार ले रही है। धैर्य रख, निरंतरता रख, अपने शरीर का भी ध्यान रख, क्योंकि यह साधना का पात्र है। इसे शुद्ध आहार दे, पर्याप्त विश्राम दे, इसे थकाकर आध्यात्मिकता की अपेक्षा मत कर। संतुलन ही कुंजी है। मैं तुझसे अत्यधिक कठोर तपस्या नहीं मांगती, मैं तुझसे सच्चाई मांगती हूं। प्रतिदिन थोड़ा समय पर पूर्ण उपस्थिति के साथ यही पर्याप्त है। और जब तू अपने भीतर की अग्नि को स्थिर रूप से प्रज्वलित रखेगा, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं सकेगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, अवसर आएंगे, अवसर बदलेंगे, पर तेरी जड़ें भीतर होंगी। और जब जड़ें भीतर होती हैं, तब तूफान वृक्ष को गिरा नहीं पाते। अब उठ, अपने कंधों को सीधा कर, अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर, अपने हृदय को खोल, अपने भय को त्याग, अपने अतीत को आशीर्वाद दे और आगे बढ़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है। इसे प्रतीक्षा में मत गवा, इसे दूसरों की स्वीकृति में मत गवा, इसे तुलना में मत गवा, इसे संदेह में मत गवा, इसे जागरण में लगा, इसे सेवा में लगा, इसे प्रेम में लगा, इसे सत्य में लगा। मैं तेरे हर कदम पर हूं, पर चलना तुझे ही होगा। मैं मार्ग दिखा सकती हूं, पर चलने का संकल्प तुझे लेना होगा। आज मैं तेरे सामने इसलिए यह प्रकट हुई हूं कि अब तेरा मौन समाप्त हो, अब तेरी प्रतीक्षा का फल प्रकट हो, अब तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो। तू लंबे समय से सहता रहा, तूने अपने दर्द को शब्दों में नहीं बेचा, तूने अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं किया, तूने अपने घावों को भीतर रखकर भी संसार को मुस्कान दी। और जब रातें लंबी हो जाती थी, जब तेरे मन में प्रश्न उठते थे कि क्या तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, तब भी तूने विश्वास की डोर नहीं छोड़ी। तू सोचता रहा कि क्या तेरी पुकार किसी तक पहुंच रही है। और आज मैं स्वयं उत्तर देने आई हूं कि तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची। तेरे हर आंसू ने मेरे चरणों को छुआ, तेरी हर मौन वेदना ने मुझे स्पर्श किया। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू अंधेरे कमरे में बैठकर आकाश की ओर देखता था, जब तू बिना शब्दों के बस एक लंबी सांस लेकर भीतर से टूट जाता था, तब भी मैं तेरे पास थी, तेरे सिर पर हाथ रखे, तेरे मन को संभाले। पर मैं प्रतीक्षा कर रही थी तेरे धैर्य की पूर्णता की, क्योंकि जब तक आत्मा स्वयं भीतर से परिपक्व नहीं होती, तब तक वरदान भी बोझ बन जाते हैं। अब वह समय बीत चुका है, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई, तेरे धैर्य ने वह सीमा पार कर ली है जहां देव भी नतमस्तक हो जाते हैं। तूने शिकायत नहीं की, तूने दोषारोपण नहीं किया, तूने अपने संघर्षों का ढिंढोरा नहीं पीटा, तूने बस सहा और भीतर से मजबूत होता गया। यही तेरी वास्तविक साधना थी।
यही तेरी तपस्या थी और आज उसी तपस्या का परिणाम तेरे सामने प्रकट होने जा रहा है। अब तेरे भाग्य की रेखाएं बदल चुकी हैं। मैंने स्वयं उन्हें पुनर्लिखा है। जो दरवाजे बार बार तेरे सामने बंद हो जाते थे, वे अब तेरे स्पर्श से खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे कमतर आंका, वही तेरी दृढ़ता को देखकर चकित होंगे। जिन परिस्थितियों ने तुझे रोका, वे अब तुझे आगे बढ़ाने का साधन बनेंगे। क्योंकि जब मेरी इच्छा किसी आत्मा के पक्ष में होती है, तब संसार की समस्त शक्तियां भी उसके मार्ग को रोक नहीं पाती। पर सुन, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, सबसे बड़ा रूपांतरण तेरे भीतर होगा। तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरी वाणी में भार आएगा, तेरे शब्दों में वह कंपन होगा जो सीधे हृदय तक पहुंचेगा। इसलिए अब अपनी वाणी को पवित्र रख, क्योंकि अब जो तू बोलेगा वह केवल ध्वनि ही नहीं रहेगा, वह सृजन की शक्ति धारण करेगा। तू अब साधारण प्रतिक्रिया में शब्द मत बिखेर, हर वाक्य को जागरूकता से बोल, क्योंकि तेरे भीतर की ऊर्जा जाग चुकी है और जागी हुई ऊर्जा को दिशा चाहिए, असावधानी नहीं। मैं तुझे ऊंचाई पर ले जा रही हूं, पर ऊंचाई पर खड़े रहने के लिए संतुलन चाहिए। स्मरण रख, विनम्रता तेरी ढाल है, करुणा तेरी पहचान है और सत्य तेरी शक्ति है। अब तेरी मेहनत तेरे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि तेरी मेहनत ही तेरे भाग्य को आकार देगी। अब तेरे आंसू बहने के लिए नहीं, चमक में बदलने के लिए है। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही आत्मा है जिसने तूफानों का सामना किया और फिर भी शांत रही। यह वही है जो कभी टूट चुका था, पर अब और अधिक उज्जवल होकर खड़ा है। और तब तू समझेगा कि तेरी पीड़ा तेरा शत्रु नहीं थी, वह तेरी दीक्षा थी। तेरे जीवन का वह चरण जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता था, वही तेरे पुनर्निर्माण का समय था। जब लोग तुझसे दूर गए, तब मैंने तुझे अपने ओर निकट कर लिया। जब तूने हार मान ली थी, तब भी मैंने तेरे भाग्य को गिरने नहीं दिया। मैंने तुझे रोका, संभाला और सही समय की प्रतीक्षा की। अब वह समय आ गया है। अब तू केवल सहायता मांगने वाला भक्त नहीं रहेगा, अब तू स्वयं खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा और उस स्थान तक पहुंचेगा जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह राज सिंहासन केवल बाहरी पद नहीं, ये तेरे आत्मविश्वास का सिंहासन है, तेरे आत्मसम्मान का, तेरी पहचान का। अब तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है, वही तुझे उस ऊंचाई पर बैठाएगी जहां से तू संसार को नए दृष्टिकोण से देखेगा। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे, वे अब स्पष्ट दिखाई देंगे। जो अवसर छिपे हुए थे, वे सामने आएंगे, क्योंकि अब तेरी चेतना विस्तृत हो रही है। पर मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं, इस परिवर्तन के साथ जिम्मेदारी भी आएगी। शक्ति के साथ संयम चाहिए, सफलता के साथ संतुलन चाहिए और सम्मान के साथ विनम्रता चाहिए। यदि तू इन तीनों को संभाल लेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे गिरा नहीं सकेगी। तूने जो धैर्य दिखाया वह दुर्लभ है। तू गिरा पर रुका नहीं, तू दुखी हुआ पर झुका नहीं, तू टूटा पर किसी और को तोड़ा नहीं। यही कारण है कि आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, पर मेरी प्रसन्नता तुझे अहंकारी ना बनाए, इसे प्रेरणा बना, सेवा का माध्यम बना। जो तूने सहा वह किसी और को ना सहना पड़े, जो तूने सीखा वह दूसरों के मार्ग को प्रकाश दे। अब तेरी प्रार्थनाएं केवल मांगने की नहीं रहेंगी, वे मार्गदर्शन की होंगी। अब तेरी साधना केवल अपने लिए नहीं, व्यापक कल्याण के लिए होगी। और जब तू इस भाव में कार्य करेगा, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरे साथ कदम मिलाएगा। अब पीछे मत देख, अतीत को आशीर्वाद दे और आगे बढ़, क्योंकि जब बीत गया वह तेरी शिक्षा था और जो आने वाला है वह तेरी अभिव्यक्ति है। यह स्थायित्व की स्थापना का समय है। मैं चाहती हूं कि तू केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि जागरूक होकर आगे बढ़े, क्योंकि परिवर्तन क्षणिक नहीं होना चाहिए, वह तेरे स्वभाव का हिस्सा बनना चाहिए। तूने अब तक जो साहित्य वह तुझे भीतर से गढ़ चुका है, पर अब तुझे स्वयं को अनुशासन में ढालना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने समय का सम्मान करना होगा, क्योंकि समय ही वह सेतु है जो तेरे वर्तमान को तेरे भविष्य से जोड़ता है। और मैं काल की अधिष्ठात्री हूं, मैं देख रही हूं कि तेरे लिए के लिए कौन से अवसर तैयार खड़े हैं, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तुझे सजग रहना होगा। अब आलस्य के लिए स्थान नहीं, अब आत्मदया के लिए स्थान नहीं, अब केवल जागृति, कर्म और स्पष्टता का समय है। जब तू प्रातः उठे तो यह मत सोच कि दिन कैसे बीतेगा,
यह संकल्प ले कि आज तू अपने लक्ष्य की ओर एक सशक्त कदम बढ़ाएगा। जब तू लोगों से मिले तो उनकी स्वीकृति की याचना मत कर, अपने भीतर की स्थिरता से संवाद कर। जब तू निर्णय ले तो भय से नहीं, अपने अंतर्ज्ञान से ले, क्योंकि अब तेरे भीतर की आवाज प्रबल हो चुकी है और वह मेरी ही प्रतिध्वनि है। यदि कभी परिस्थिति फिर कठिन लगे तो घबराना मत। कठिनाई अब तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आएगी। अंतर समझ, पहले तू परीक्षा में था, अब तू निर्माण में है। पहले तू सहन कर रहा था, अब तू सृजन करेगा। पहले तू उत्तर खोज रहा था, अब तू स्वयं उत्तर बनेगा। और याद रख, सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धि नहीं। सफलता वह संतुलन है जहां तेरी आत्मा शांत हो, तेरा मन स्पष्ट हो और तेरे कर्म दृढ़ हो। तू दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की गति अलग है। तेरी यात्रा अद्वितीय है, तेरे अनुभव अद्वितीय है और तेरा उद्देश्य भी अद्वितीय है। इसीलिए अपनी चाल स्वयं निर्धारित कर, पर रुक मत। यदि कभी लोग फिर तुझे समझ ना पाए तो उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कर। समय स्वयं प्रमाण देगा, और जो तुझे आज संदेह की दृष्टि से देखते हैं वही कल तेरे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। पर तुझे उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होना। ना प्रशंसा से उड़ना है, ना आलोचना से गिरना है, सम रहना है। यही तेरी परिपक्वता की पहचान होगी। अब तेरी वाणी में शक्ति है, इसलिए उसे आशीर्वाद का माध्यम बना। कटुता का नहीं, तेरे कर्मों में प्रभाव है, इसलिए उन्हें सत्य का माध्यम बना। स्वार्थ का नहीं, और तेरे विचारों में ऊर्जा है, इसीलिए उन्हें सकारात्मक दिशा दे, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का बीज है। मैं चाहती हूं कि तू प्रतिदिन कुछ समय मौन में रहे, अपने भीतर उतरकर यह अनुभव करे कि तू केवल शरीर और परिस्थितियों का योग नहीं, तू चेतना है। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाएगा तब संसार की हलचल तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे एक और सत्य बताती हूं, आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले असंभव प्रतीत होते थे, पर उन्हें पहचानने के लिए तुझे सजग रहना होगा। भय के कारण उन्हें ठुकराना मत, स्वयं को अयोग्य समझकर पीछे मत हटना, क्योंकि जो अवसर तेरे पास आएंगे वे संयोग नहीं होंगे, वे तेरी साधना और तेरे धैर्य का परिणाम हो रही है। उन्हें स्वीकार कर, साहस के साथ आगे बढ़। और यदि कभी मार्ग पर अकेलापन महसूस हो तो स्मरण कर कि अकेलापन भी शक्ति देता है, वही तुझे स्वयं से मिलाता है। और जब तू स्वयं से जुड़ जाता है तब तुझे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब तेरे भीतर जो आत्मविश्वास जन्म ले रहा है उसे स्थिर कर, उसे दिखावे में मत बदल, उसे भीतर की शांति में बदल, क्योंकि वास्तविक शक्ति शांत होती है। उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और अंत में यह जान ले कि यह यात्रा निरंतर है। यह एक उपलब्धि पर समाप्त नहीं होगी। प्रत्येक शिखर के बाद नया विस्तार होगा। पर अब तू तैयार है, अब तू जाग चुका है, अब तू स्वयं को पहचान चुका है। और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रहता। इसीलिए आगे बढ़, निडर होकर, स्थिर होकर, सजग होकर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे चारों ओर हूं। और जब तक तेरी नीयत शुद्ध है, तेरे कर्म सच्चे हैं और तेरे हृदय में करुणा है, तब तक तेरे मार्ग की रक्षा स्वयं मैं करूंगी।